नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास में प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हाँ जी दोस्तों, तो अब जो बात करने वाले हैं आईटी से संबंधित है। आईटी जो किए हुए बच्चे हैं उनके लिए क्लास अपने स्टार्ट कर रखे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 आपका। अब देखो, पहले लेक्चर नंबर 3 में अपन बात की थी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग है उनके बारे में अपने बात की थी। भाई कौन से अगर बैंड टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका कलर कोडिंग के अनुसार किस प्रकार से उनकी वैल्यू वगैरह वो निकालते हैं, तो वो ट्रिक के अनुसार हमने बताया था। अब लेक्चर नंबर 4 में बात करते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस का कनेक्शन। रेजिस्टेंस कनेक्शन, रेजिस्टेंस का कनेक्शन की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस की कनेक्शन की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस का कनेक्शन जो करते हैं, एक तो बात करते हैं कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन मतलब श्रेणी संयोजन, इसको बोलते हैं दोस्तों श्रेणी संयोजन। नेक्स्ट जो दूसरा होता है आपको दोस्तों, वह आपका है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, समानांतर संयोजन, समानांतर संयोजन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज मतलब श्रेणी संयोजन और पैरेलल कनेक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। देखो, श्रेणी कनेक्शन क्या होता है। तो श्रेणी कनेक्शन की अगर बात की जाती है तो अपन बात करते हैं सीरीज कनेक्शन क्या है। देखो, इसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो इस प्रकार से संयोजित होते हैं। जी हाँ जी, ये आपके पॉइंट हैं, ये बिंदु हैं आपके ए और ये बिंदु आपका है बी। तो ये दो रेजिस्टेंस हैं, एक का मान है R1 है, दूसरे का आपका R2, R1 और R2। इसको इसका सेकेंड सिरा मतलब R1 का जो सेकेंड सिरा होता है, रेजिस्टेंस R1 है, उसका सेकेंड सिरा R2 के फर्स्ट सिरा जो होता है उसके साथ में संयोजित करते हैं, वह आपका सीरीज कनेक्शन है। इसकी बात की जाती है तो इसमें मुख्य जो बिंदु हैं अगर देखा जाता है तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, इसमें वोल्टेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वोल्टेज जो होते हैं, सीरीज कनेक्शन जो होता है वो इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है दोस्तों, और इसमें बात करते हैं मुख्य बिंदु क्या क्या इसमें डिफरेंस किया जाए। तो वोल्टेज जो होता है वो आपको क्या होता है आपका असमान या डिफरेंट। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। और दूसरी बात करते हैं करंट की वैल्यू जो होती है, करंट जो होता है वो सेम होता है, मतलब समान होता है। करंट जो होता है वह समान होता है, जबकि वोल्टेज क्या होता है आपके भिन्न भिन्न होते हैं। और जबकि जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होता है आपका बढ़ जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान है, हाँ डायरेक्टली मान बढ़ जाता है। दोस्तों इसमें 3 कंडीशन है। एक तो बात करते हैं वोल्टेज की। तो सीरीज कनेक्शन में आपका वोल्टेज का मान क्या होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है आपका, डिफरेंटिव टाइप का होता है। जबकि करंट जो होता है वह क्या होता है आपका समान होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट की जो वैल्यू होती है वह समान होती है दोस्तों। हाँ जी, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोस्तों ये होता है आपका यहां से देखिए बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वह आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रूप में व्यक्त करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस के रूप में व्यक्त की जाती है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रूप में अगर देखा जाता है तो हम कह सकते हैं
इसका जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 होता है दोस्तों इसमें देखो मेन बात क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में जो रेजिस्टेंस का मान है वह टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए R1 प्लस R2 का मान यहाँ पे आप इसको ऐड कर दोगे दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों आपका है सीरीज कनेक्शन में मैंने बताया आपको इसका सेकंड सिरा और दूसरे वाले से के फर्स्ट सिरे से संबंधित होता है वह आपका सीरीज कनेक्शन होता है। इसमें वोल्टेज असमान होते हैं सीरीज कनेक्शन में, जबकि करंट सेम होता है, समान होता है आपका, ठीक है। और इसमें अगर आप जैसे आगे R3 4 अगर बढ़ाते जाओगे तो इसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है एक से अधिक अगर आप बढ़ाते जाओगे ना तो वहां पे इसमें इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका मान आपका बढ़ता जाएगा। तो ये आपका दोस्तों सीरीज कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पैरेलल कनेक्शन की, बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन या इसको समानांतर संयोजन बोला जाता है, समानांतर संयोजन कहा जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन में देखो आप देखते हैं पैरेलल जो कनेक्शन होता है दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस इस प्रकार से संयोजित होते हैं। ये पॉइंट ए है और ये बिंदु बी है आपका, ये R1 है और ये आपका R2 है। ये दो रेजिस्टेंस हैं, तो दोनों जो रेजिस्टेंस जो दे रहे कि आपके हैं वह आपके पैरेलल मतलब समांतर संयोजन में संयोजित किए गए हैं, समांतर संयोजन में इसको संयोजित किया गया है। हाँ जी, तो अब देखो इसमें ये जो मेन पॉइंट है, मुख्य जो बातें हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं वो कौन कौन से हैं? समांतर संयोजन की ये तो बात थी आपकी कौन सी की, सीरीज की बात थी। अब बात करते हैं अपने समानांतर की। अब बात करते हैं दोस्तों समानांतर की बात करते हैं। तो समानांतर की अगर बात की जाती है तो इसमें समांतर संयोजन के अंदर आपकी जो वोल्टेज का मान जो होता है, आपका वोल्टेज का जो मान होता है वह आपका समान होता है, वोल्टेज सेम होते हैं इसमें दोस्तों, इसमें मतलब समान होते हैं। समानांतर संयोजन में वोल्टेज का मान क्या होता है दोस्तों आपका, इसमें समान होता है दोस्तों। दूसरी बात इसमें है समानांतर संयोजन के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वह आपकी भिन्न भिन्न होती है। करंट की वैल्यू जो होती है वह डिफरेंट होती है, मतलब असमान होती है। करंट का मान इसमें असमान होता है। और दूसरी बात इसमें ये है दोस्तों, ये है कि समांतर संयोजन के अंदर जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस का मान है वह आपका क्या होता है, आपका घट जाता है। क्या होता है दोस्तों इसमें आपका घटे जाता है। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका मान क्या होता है, आपका घट जाता है। तो दोस्तों हमने बात की, फर्स्ट तो ये आपकी है, और सेकंड जो आपकी बात ये है सीरीज कनेक्शन में ये कंडीशन होती है, इसमें वोल्टेज असमान होता है, करंट समान होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान जैसे से आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस का मान वो है बढ़ता जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए R1 प्लस R2 इसमें आप व्यक्त कर दोगे। न्यूमेरिकल भी इस पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों R1 की वैल्यू 10 ओम है और R2 की 10 ओम है। अगर दोस्तों इसमें ये पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। हाँ जी, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात अगर की जाती है तो इसमें सीरीज कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन आपका, सीरीज कनेक्शन है। तो R1 का मान 10 ओम है, R2 का मान इसमें 10 ओम है। तो 10 प्लस 10 कितने हो गए आपके 20 ओम। 10 प्लस 10 आपके कितने हो गए आपके 20 ओम। तो इस प्रकार से आप ये न्यूमेरिकल भी आप इस प्रकार से कर सकते हो, आगे अपन करेंगे भी इसमें, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हमने किया था वोल्टेज में समान होता है जबकि करंट असमान होता है, और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वह आपका घट जाता है। अब जैसे कि इसमें दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 है, ठीक है दोस्तों। इसमें 1 का सिरा 1 से, 2 का सिरा 2 से संयोजित होता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, बात करते हैं दो रेजिस्टेंस की बात की जाती है, तो दो रेजिस्टेंस की अगर बात की जाती है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2।
इस प्रकार से आप सीरीज की अगर पैरेलल की अगर बात करते हो तो पैरेलल में आप ये आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। पैरेलल के अंदर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जहां दो रेजिस्टेंस दिए होते हैं वहां ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो। बिल्कुल शॉर्टली आप इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है, एक फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, 1 अपॉन इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस प्रकार से आपकी ये, इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप ये इसका मान निकाल सकते हो। तो पैरेलल कनेक्शन जो होता है, समानांतर संयोजन जो होता है, उस समांतर संयोजन के अंदर आप 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इनफिनिट कितने भी हो सकते हैं आपके। तो इस फॉर्मूले के द्वारा इसमें कितने भी आपके रेजिस्टेंस हों उनको पैरेलल में संयोजित कर रखा है, इसके द्वारा भी आप वो निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों। और दो रेजिस्टेंस अगर दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा ही आप इसमें निकालने की कोशिश करना दोस्तों। ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन की डेफिनेशन थी। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में ये तो थे आपकी कुछ बेसिक बातें, और दूसरी अपन बात करते हैं इन्हीं पे, अगर पैरेलल कनेक्शन में जो न्यूमेरिकल टाइप के पूछते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो पैरेलल कनेक्शन जो होता है उस पैरेलल कनेक्शन में बात करते हैं। हाँ, अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास में प्रत्येक क्लास का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब पे, अभी अच्छी क्वालिटी भी देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस हैं, एक का मान, एक का R1 है, एक जो है दूसरा R2 है। ये पैरेलल में कनेक्ट हाँ किए दोस्तों, ये आपके पैरेलल में कनेक्टर हैं। तो कनेक्टिंग की जो पॉइंट वगैरह बिंदु उनको A व B से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो R1 जो है उसका मान अगर मैं कह रहा हूँ R1 का मान 10 ओम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, R1 का जो मान है 10 ओम है और R2 का जो मान है वह भी आपका 10 ओम है। R1 का मान 10 ओम है और R2 का मान भी आपका क्या है 10 ओम होता है। अब इसमें अगर बात की जाती है R1 का मान 10 ओम और R2 का मान भी 10 ओम है, तो यहाँ इस ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर समान मान के अगर रेजिस्टेंस आपके दे रखे हैं तो उनको आप डायरेक्टली भी निकाले सकते हो। अब वो किस प्रकार से निकालोगे, देखो एक का मान है उसका हाफ कर दो आप, सीधी सी बात ये, एक का अगर मान दे रखा है उसका हाफ कर दो आप, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो दोस्तों आपका आएगा 5 ओम। अब आपको भी मतलब अगर समान मान के हैं, दो रेजिस्टेंस हैं समान मान के हैं, तो उसका हाफ कर दो, वही उसकी वैल्यू होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, टोटल रेजिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है फॉर्मूले के द्वारा करोगे तो फॉर्मूले द्वारा भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप ये कर सकते हो। देख लो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है R1 जो है वो कितना है, R1 का मान 10 है, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, या हम कह सकते हैं 100 अपॉन 20, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका 5 ओम। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो, फॉर्मूले के अंदर इसका मान रख के भी कर सकते हो। और दो समान मान के दो ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो उसका एक का हाफ कर दो, वही आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने ये पैरेलल कनेक्शन के रूप में कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया है। दूसरी बात करते हैं इसी के रूप में, अगर देखते हैं अगर कुछ ज्यादा दिए हुए होते हैं, दो की जगह ज्यादा हो, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ये कनेक्शन दे रखा है, हाँ जी,
जैसे इसमें ये जो मान दे रखा है R1 है, R2 है, R3 है और R4, इस प्रकार से इसमें ये 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं, उनको आप समांतर में इसको संयुक्त कर रखा है। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला भी जो बताया मैंने वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये मेथड्स जो है वो मेथड्स आपको वहाँ पे यूज में नहीं लेना है कि एक का आप हाफ कर दो, ये नहीं, चाहे वो समान मान के क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह रहा हूँ, चलो 5 कर देते हैं इसमें, 4 और 5, हाँ जी, 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस हैं, 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस हैं। R1 का मान 10 ओम, R2 का मान 10 ओम, R3 का मान 10 ओम, R4 का मान आपका 10 ओम और R5 का मान आपका 10 ओम है। तो यहाँ आपको इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका मान अगर आपको निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस का मान अगर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। फॉर्मूला आपको वो रखना है, यहाँ इसके द्वारा भी आप कर सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या RT बराबर है R1 है प्लस RA2 और कितने भी हो सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप कर सकते हो। और दूसरी बात इसमें यह है, इसका एक फॉर्मूला और है दोस्तों, इसके द्वारा भी आप इसको कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है, एक का अगर समान मान के देंगे, काफी इसमें रेजिस्टेंस है, तो एक का मान यहाँ पे रख दो आप 10/n। इस फॉर्मूले के द्वारा आप इसको आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है, एक की वैल्यू कितनी है 10/n। एन के इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितने रेजिस्टेंस इसमें आपके दे रखे हैं दोस्तों, हाँ जी। तो कर लो इसमें आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है 10/n, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने आपके देख लो, इसमें कितने आ रहे हैं आपके, 5 आ रहे हैं क्या, हाँ जी। तो इस प्रकार से यह आपके 2 ओम आ जाएगा। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका है वह कितना आ जाएगा आपका 2 ओम में आ जाएगा। इसके द्वारा आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हो, इसके द्वारा करना चाहते हो, तो इसके द्वारा कर लो आप, क्या प्रॉब्लम है। देखो इसमें भी 1/n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बराबर है 1/R1 का मान 10, 1/R1 का 2 का मान 10, 3 का मान भी 10, 4 का मान भी 10 और 5 का मान भी 10। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कर सकते हो। अगर समान मान के आपके रेजिस्टेंस दे रखे, यहाँ आप या इसके द्वारा आप कर रहे हो तो कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मान रख दिया आपने, 1 की वैल्यू 10 है, 2 की 10 है, 3, 4, 5 की भी 10 वैल्यू है। अब आप इसमें लघुत्तम ले लो आप, तो इसमें 10 आ जाएंगे। इसका इसमें भाग कितने बार जाएगा, एक को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, और 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना आपको, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो 1 + 1 1 + 1 और 1 + 1, ये कितने हो गए आपके 1 1 1 5। तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है 5/10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है 5/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना नहीं है, आपको सिर्फ ओनली फॉर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस का मान है निकालना। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है 10/5, तो कितने आ जाएंगे आपके 2 ओम। इस प्रकार से आप इस मेथड के द्वारा भी आप निकाल सकते हो, ये जो पैरेलल कनेक्शन में जो आपके रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं। और डायरेक्टली आप इसको निकालना चाहते हो तो आप इसमें इस फॉर्मूले के द्वारा भी 1 का मान रख दो, फिर /n कर दो, मतलब नंबर ऑफ कितने रेजिस्टेंस हैं वो मान इसका रख दो। तो इस प्रकार से आपने यहाँ मान रखा और आप इसको डायरेक्टली निकाल दिया आपने। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट है। ये जो कनेक्शन आपका है वह आपका पैरेलल कनेक्शन है दोस्तों, हाँ जी। ये तो बात थी अपनी सीरीज और पैरेलल की बात थी। देखो दोस्तों, मैंने जो बताया वो बिल्कुल आपको छोटे शब्दों में बताया है, लेकिन जो मेन जो इसमें है सीरीज और पैरेलल का यही सिस्टम होता है। काफ़ी बार न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ITA में हो चाहे आपकी कंपटीशन एग्जाम में, टेक्निकल हेल्पर है, DMRC है, DRDO है, जो भी आपकी UPPCL है, जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें आपके रेजिस्टेंस के काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसलिए अपने इसको कई पार्टों में डिवाइड करके आपके लेक्चर में आपको प्रत्येक पार्ट्स का आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा आपको मैं, चाहे कनेक्शन हो, चाहे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना हो, या फिर रेजिस्टेंस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों।
ठीक है, हाँ जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं अब आगे व्हाइट स्टोन ब्रिज बेस्ट। इसके जो न्यूमेरिकल्स नाम की भाई रेजिस्टेंस है उसको आपको सीरीज या पैरेलल में ही थोड़ा कनेक्ट कर सकता है, सीरीज या पैरेलल में ही थोड़ा कनेक्ट कर सकता है उसको। तो आप अलग अलग चाहे स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, स्टार या डेल्टा का कन्वर्जन हो, या फिर व्हाइट स्टोन ब्रिज के रूप में भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। भाई ये रेजिस्टेंस हैं उनको किसी भी आपको प्रकार से आपको कनेक्टिंग के रूप में मिल सकते हैं। तो सारा अपन डिटेल से इसमें इसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज के जो न्यूमेरिकल्स आपके उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, व्हाइट व्हाइट स्टोन ब्रिज, व्हाइट स्टोन ब्रिज बेस्ट न्यूमेरिकल जो भी आपके हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल है ना। हाँ जी, व्हाइट स्टोन ब्रिज बेस्ट न्यूमेरिकल। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं तो देखो दोस्तों, इसमें इसका जो कनेक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट बिंदु रिप्रेजेंट कर लो। फिर इसमें देखो, हाँ जी, और एक इसमें मध्य में इसमें ये लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस आपका R5 के रूप में इसमें कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये आपके मुख्य रूप से रेजिस्टेंस मान लो, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो, ये आपका R4 मान लो और ये आपका R5 मान लो। तो इस प्रकार से आपने यहाँ से बिंदु को रिप्रेजेंट कर लो, पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो। तो इसमें ये जो कनेक्शन जो बन रहा है वह आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज के रूप में बन रहा है। ये 5 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, R1, R2, R3 और R4, और इसके मध्य में जो लगा रखा है आपका वह आपका R5 के रूप में लगा रखा है, जो गैलोनोमीटर के रूप में मान लो इसमें जो भी है। हाँ जी, तो ये जो आपका जो कनेक्शन बना है यहाँ पे वो बना है ब्रिज कनेक्शन। रेजिस्टेंस का कौन सा कनेक्शन बना आपका? ब्रिज कनेक्शन बना है इसमें दोस्तों। तो ब्रिज कनेक्शन बना है तो इसमें आप सोल्व किस प्रकार से करोगे, या फिर कई बार काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं कि बैलेंस कब होता है और अनबैलेंस कब भी होता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो बैलेंस की बात करता हूँ और अनबैलेंस की बात इसमें करता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें सेम सीधी सी बात इसमें ये है, अगर मैं कहूँ R1 इंटू R3, क्योंकि R1 के सामने कौन सा आपका है? R3, तो R मैंने आपको यहाँ पे 3 कर दिया दोस्तों इसमें। तो R1 इंटू R3 बराबर है, नेक्स्ट आपका है R2 के अपोजिट सामने कौन सा आपका? R4, तो R2 इंटू R4। अगर ये कॉम्बिनेशन जहां बनता है दोस्तों, R1 इंटू R3 बराबर है R2 इंटू R4, ये कॉम्बिनेशन अगर जहां बनता है तो वहां हमेशा दोस्तों, वहां हमेशा जो ब्रिज जो होता है आपका वह आपका बैलेंस होता है। कौन सा होता है आपका दोस्तों? बैलेंस बोल सकते हैं उसको। ब्रिज हमेशा, मतलब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं
ब्रिज जो होता है वह हमेशा बैलेंस होता है। इस कंडीशन में ब्रिज हमेशा बैलेंस होता है दोस्तों। मतलब जहां R1 और R3, R2 और R4, ये R1 और R3 की वैल्यू, R2 और R4 की वैल्यू अगर इक्वल है, मतलब समान है, तो वहां हमेशा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होता है दोस्तों। अब मतलब इसके अंदर की कंडीशन, अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन, अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन। तो अंडर ब्रिज बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं, तो अंदर जो आपका एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, जो आपका R5 से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको R5 से रिप्रेजेंट इसको कर रखा है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, देखो दोस्तों मैंने एक बात तो कह दी कि ब्रिज जो है बैलेंस होगा, मतलब संतुलित होगा। और इसमें जो I5 है उसमें प्रवाहित जो करंट की वैल्यू है, हम कह सकते हैं गैलोनोमीटर में प्रवाहित जो करंट है उसका मान क्या होगा दोस्तों, उसकी अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसका मान हमेशा शून्य होगा। क्योंकि आपको पता है ब्रिज अगर बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है तो गैलोनोमीटर में प्रवाहित जो धारा होती है, गैलोनोमीटर में प्रवाहित जो धारा होती है वह आपकी शून्य होगी। क्या होगी दोस्तों, शून्य एम्पीयर होगी दोस्तों। अगर अंडर ब्रिज बैलेंस है तो वहां पे गैलोनोमीटर मतलब R5 से जो प्रवाहित जो करंट है उसका मान क्या होगा, आपका शून्य होगा। यहाँ जो कंडीशन होगी वह आपकी अंडर बैलेंस कंडीशन होगी। तो मैं कह दिया इसमें गैलोनोमीटर जो है वह आपका जीरो करंट रीड करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, आपका जीरो करंट रीड करेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसमें, गैलोनोमीटर जीरो करंट रिप्रेजेंट करेगा। तो गैलोनोमीटर जो आपका है, मतलब इसमें प्रवाहित अगर करंट का मान अगर शून्य है, इसमें प्रवाहित करंट का मान अगर शून्य है, तो वहां क्या होगा, आपका गैलोनोमीटर क्या करेगा, आपका जीरो करंट रिप्रेजेंट इसमें आपका करेगा। तो यहाँ इसमें एक ये भी कह सकते हैं कि इसकी कोई वैल्यू थोड़ी रही बाद में, R5 जो है उस R5 में अगर करंट का मान शून्य है तो उसका मान थोड़े ना कोई अगर कह सकते हैं भाई, तो वैल्यू कहाँ रही इसमें। तो ये जो नया सर्किट बनता है इसमें दोस्तों, वो अपना देखते हैं। इसका जो नया सर्किट इसमें बन रहा है वो देखो आप इसमें, हाँ जी। तो इसका नया जो सर्किट बनेगा दोस्तों इस प्रकार से, ये बन जाएगा आपका। ये जो नया सर्किट बनेगा दोस्तों, ये इस प्रकार से बनेगा आपका। ये बिंदु A है, ये बिंदु B, ये R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4। क्योंकि इसमें प्रवाहित करंट का मान अगर शून्य है तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, तो नया सर्किट इसमें ये बन जाएगा। अब इसको मैं कह सकता हूँ R1 और R2 जो है वह आपका सीरीज कनेक्शन है, मतलब R1 और R2 जो है वह सीरीज में कनेक्ट है, और R4 और R3 जो है वह भी आपका सीरीज में कनेक्ट है। मतलब R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट हैं, और R4 और R5 जो है आपका वह भी आपका सीरीज में कनेक्ट है। अब देखो इसको आप चाहें इस प्रकार से भी आपको इसको डायग्राम बना सकते हो इसका। देखो ये बना दो इसमें, ये किस में हो गया आपका, पैरेलल में कनेक्ट हो गया आपका दोस्तों, यह आपका। तो इसका मेन जो कनेक्शन या मेन इसका सर्किट है वो है आपका ये बन गया। मतलब ये जो कनेक्शन है, ये जो अभी फिलहाल यह आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है दोस्तों। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 और R3 प्लस R4, R1 प्लस R2, R3 प्लस R4, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर इसको आप पैरेलल में इसमें आप इसका मान निकाल सकते हो, पैरेलल में इसका मान आप आसानी से फिर निकाल सकते हो दोस्तों।
तो दोस्तों ये था आपका वही कीस्टोन ब्रिज बैलेंस न्यूमेरिकल था। मतलब अगर रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रिज में जोड़ते हैं तो उसमें किस प्रकार से अंडर बैलेंस कब होता है, जब R1 और R3 का R1 इंटू R3 बराबर है R2 इंटू R4 की वैल्यू अगर समान है, तो वहां पे आपका जो ब्रिज होगा वह बैलेंस होगा। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अंडर ब्रिज बैलेंस की जो मतलब R5 जो है अंदर जो ब्रिज मतलब जो रेजिस्टेंस जोड़ रखा है उसमें प्रोवाइड करंट का मान जो होगा, गैल्वेनोमीटर में प्रोवाइड जो करंट का मान होगा वह 0 होगा। इसीलिए आपका यह ब्रिज जो होगा बैलेंस होगा, संतुलित होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात है आपकी वही कीस्टोन ब्रिज की। अब बात करें दोस्तों रेजिस्टेंस का स्टार व डेल्टा कनेक्शन, रेजिस्टेंस का स्टार व डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। टेक्निकल जोन सीकर से आपका टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो वह ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल के काफ़ी सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कनेक्शन की बात करते हैं। तो एक तो होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है आपका डेल्टा कनेक्शन, स्टार और एक डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो स्टार देखो इसमें हाँ जी, ये जो कनेक्शन आपका है वह आपका स्टार में है। जो रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है आपका वह आपका स्टार में कनेक्टेड है दोस्तों। स्टार में इसमें इसको प्रत्येक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये R1 है और ये R2 है और ये आपका R3 है दोस्तों। ये आपका स्टार में कनेक्टेड है दोस्तों। दूसरा आपका है डेल्टा। तो डेल्टा में भी इसका मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं इसमें। हाँ जी, ये जो आपका कनेक्शन है वह आपका डेल्टा कनेक्शन होता है। यह जो कनेक्शन आपका है वह कौन सा कनेक्शन दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन होता है। तो यहाँ अगर अपन इसको देखें तो यहाँ इसकी जो ये अगर देखते हैं तो इसका पॉइंट 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। इसी प्रकार से इसका भी 1 मान लो, ये पॉइंट बिंदु मान लो 2 और ये बिंदु मान लो आपका 3 बिंदु मान लो आप इसमें। ठीक है ना। ये जो रेजिस्टेंस है उसको RA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन RB से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप RC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका है स्टार कनेक्शन, जो इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसों को। और डेल्टा कनेक्शन दोस्तों आपका ये है, डेल्टा में इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करते हो दोस्तों। तो यहाँ पे बिंदु A, बिंदु 1, बिंदु 2 और 3 है। इस पर आपने ये रेजिस्टेंसों को जोड़ा है। ये RA है, ये RB है और ये आपका RC होता है दोस्तों। अब देखो ये तो बात थी दोस्तों स्टार और डेल्टा कनेक्शन। स्टार और डेल्टा कनेक्शन का कन्वर्जन की बात करते हैं। स्टार और डेल्टा कनेक्शन का कन्वर्जन की अगर बात करते हैं, मतलब इसका परिवर्तन की अगर बात करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक अपन बात करते हैं स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन, स्टार का डेल्टा में कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, परिवर्तन। मतलब स्टार को अगर डेल्टा में आप परिवर्तित करना होता, आपको इसकी वैल्यू को परिवर्तित करना होता है, तो वहां आप किस प्रकार से करते हो। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही होता है, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करना, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की बात करते हैं। तो यहां मैं आपको ये बता रहा हूं
जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको मैं स्टार में कनेक्टेड कर रहा हूँ, इसको मैं स्टार में कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको स्टार की जो वैल्यू है उसको आप डेल्टा में परिवर्तित करेंगे दोस्तों। हाँ जी, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और ये आपका R3 होता है दोस्तों, R1 R2 और R3। इसी प्रकार से तो किया था हमने यहाँ पे। हाँ जी, अब इसी वैल्यू को आप क्या करोगे, इसी वैल्यू को आप क्या करोगे, ये जो R1 है, ये R2 है और ये आपका R3, आप क्या कर रहे हो, स्टार है, इसको आप किस में कर रहे हो, आप डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हो। तो डेल्टा में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लो आप, यहाँ हाँ जी, तो ये R1 था आपका, ये R2 है और R3 है। यहाँ जो ये बिंदु आपके 1, 2 और 3, तो हमने बात की दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो स्टार की जो वैल्यू है वहाँ उसको आप डेल्टा इसमें कनेक्शन इसको चारों ओर उसमें बढ़ा दिया आपने। तो ये जो ये फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं RA से, और सेकेंड जो है उसको RB से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड जो है उसको RC से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों आपके पास में R1, R2 और R3 की वैल्यू आपको वहां पे रिप्रेजेंट, मतलब आपको वहां अगला बताएगा। आपको निकालना किसका मान है, आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है RA, RB और RC का मान यहाँ पे निकालना होता है। तो मैं कह सकता हूँ दिया है, मैं कह सकता हूँ दिया है, क्या दिया है आपको, अगर आपको दिया हुआ मिलेगा किसका मान, R1 का मान, R1 का मान और RA2 का मान मिलेगा, और आपको R3 का मान वहां पे आपको मिलेगा। निकालना क्या है, निकालना क्या है वो देखो आप, RA का मान निकालना है, RB का मान निकालना है और RC का मान यहाँ पे आपको निकालना है दोस्तों। मतलब है यहाँ पे आपको स्टार में डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हो, तो RA, RB और RC का मान जो है आपको वहाँ पे निकालना होगा, याद करना है। तो RA का मान याद करने के लिए इसका फॉर्मूला जो बनता है उसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों, फॉर्मूला किस प्रकार से बन रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप बात करते हैं RA की जो वैल्यू है उसको अगर निकालना होता है, उसको फाइंड करना होता है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा आपको क्या है, फॉर्मूले के रूप में देख लो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलेगा कि R1, 2, 3 का मान मिल जाएगा, और RA, RB और RC का मान आपको यहाँ पे निकालना होगा दोस्तों। तो ये वैल्यू निकालते हैं। तो इससे आपको छोटी सी ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है। अंदर आपको इस प्रकार से कुछ बनाना है, एरो बनाना है, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ एरो बना दिया, एरो बना के यहाँ पे इसमें इसको इस प्रकार से इसमें दर्शा दिया, ये फर्स्ट का बना दिया, और इसी प्रकार से आपका सेकेंड का बना दो दोस्तों, साथ में बना देते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका ये आपका थर्ड का बना देते हैं। अब देखो बात करते हैं RA की। अगर RA की वैल्यू आपको निकालनी होती है, अगर आपको RA की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा देखो यहाँ पे बनाएंगे। RA की वैल्यू निकालने के लिए पहली बात इसमें करते हैं, सामने क्या दिख रहा है आपको, किसका मान दिख रहा है, किसका मान दिख रहा है आपको, ये वैल्यू, ये तीर का निशान किसी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपकी है, R1 की। तो R1 देखो इसमें दोस्तों RA की वैल्यू निकालनी है, तो RA की वैल्यू बराबर है,
यहाँ तीर के निशान में पहली वैल्यू किसकी आ रही है आपकी, ये किसकी आ रही है इसमें, ये R1 की आ रही है, तो R1 है प्लस सेकंड किसकी आ रही है, RA3 की निकालनी है आपको। फिर इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो RA। अब यहां इसके जस्ट अपोजिट जो वैल्यू होगी वही इसके सामने होगी दोस्तों, मतलब सेम टू सेम इसके जस्ट सामने जो वैल्यू होगी वह इसके बट्टा के अंतर्गत आपके आ जाएगी। देखो इसके जस्ट सामने कौन सी, ये पॉइंट बन रहा नहीं आपका, ये इस पॉइंट के जस्ट सामने कौन सी है, ये वैल्यू मतलब R2, ये R2 आपकी वैल्यू आप यहां पे रख दोगे। दोबारा से देख लो दोस्तों, इसमें देखो आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन करवा रहा है, तो स्टार की वैल्यू R1, R2 और R3 है, इसकी वैल्यू आपको मतलब दी हुई है। और फाइंड क्या करना आपको, RA की वैल्यू निकालना, RB की निकालना और RC की वैल्यू निकालना है। तो RA की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे RA बराबर, देखो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से सभी में एरो बना दिया इसमें। अब देखो मैंने बात की RA वैल्यू निकालने के लिए, देखो ये देखो यहाँ पे तीर का निशान पहले किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, तो R1, ये R1 आ गया इसमें। फिर सेकंड किसी तरफ जा रहा है आपका नीचे तरफ, RA3, तो प्लस R3 कर दिया, वापस प्लस सेम संख्या वही आपकी रहेगी, तो R1 इंटू R2, मतलब एक बार प्लस कर दो और एक बार इंटू कर दो आप इसमें दोस्तों, इसमें एक बार तो इसमें क्या कर दो आप प्लस कर दो और एक बार इसी संख्या को आप मल्टीप्लाई में कर दो आप। फिर अपॉन बट्टा में क्या आएगा आपका, यहाँ जो कॉर्नर वाला जो भाग होता है, ये कॉर्नर वाला जो भाग होता है, देखो ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये कॉर्नर, इसके जस्ट सामने कौन सा रेजिस्टेंस आपका, तो इसके जस्ट सामने रेजिस्टेंस कौन सा दोस्तों आपका, R2 है, कौन सा आपका R2। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट का मान आप यहाँ पे निकाल ले सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं RB की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हो, तो RB बराबर है, देखो इसमें ये सेकंड पार्ट है, RB ये तो ना आपका, तो इसमें आपको एरो बना रखा पहले से, ये पहले कौन सा आ रहा आपका R1 आ रहा है, देखो वो सेम टू सेम 1 आ रहा है, तो 1 पीछे आपका R1 है, तो R1 प्लस सेकेंड एरो पे कौन सा आ रहा है आपका, ये 2 आ रहा है, तो R2, और इसी को आप मल्टीप्लाई में लिख दो R1 इंटू R2 अपॉन इसके जस्ट सामने ये जो आपका जो कॉर्नर बन रहा है, इसके सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, तो इसके सामने जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो R3 का है, कौन सा आपका R3। इस प्रकार से दोस्तों आपको आप है वो RB की वैल्यू का मान आप निकाल सकते हो। सेम टू सेम इसी प्रकार से आप यहां पे RC की वैल्यू का मान भी आप निकाल सकते हो। देखो इसमें RC बराबर है, ये एरो दे रखा है, तो पहला एरो किस में आ रहा है आपका, R2 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है आपका, ये वैल्यू किसकी आपकी R2, तो R2 प्लस सेकंड किस पे आ रहा है R3 R2 इंटू R3 अपॉन इसके जस्ट सामने वाला कौन सा बन रहा है, इसके जस्ट सामने जो कौन सा बन रहा है R1 है, तो ये आपका R1। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे आप जो डेल्टा के अंदर जो वैल्यू है RA RB और RC, इनमें आप परिवर्तित कन्वर्जन इसमें आप कर सकते हो जब आपके पास में R1 R2 और R3 की वैल्यू दी हुई है, मतलब स्टार कनेक्शन की अगर वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो यहाँ आप इसको डेल्टा में आप आसानी से इसमें परिवर्तित कर सकते हो। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताइए दोस्तों, समझ लेना, दोबारा आप वीडियो देखिए। इसके अंदर पहले के अंदर वैल्यू आ रही है RA बराबर फर्स्ट का, इस पे कौन सा बन रहा है, फर्स्ट एरो पे R1 है, तो R1 रख दिया। सेकेंड एरो पे कौन सा बन रहा है आपका R3, तो R3, इसी को आप मल्टीप्लाई में रख दो R1 इंटू R3 अपॉन यहाँ इसके जस्ट सामने वाला कौन सा बन रहा है, इसके जस्ट जो कॉर्नर के सामने वाला भाग बन रहा है, ये बन रहा है कौन सा बन रहा है R2, तो ये R2 रख दिया। इस प्रकार से आप ये कॉन्सेप्ट जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का है, उसको आप आसानी से समझना, ये सबसे आपको आसान ट्रिक के रूप में समझा दिया मैंने आपको। अब इसी प्रकार से एक आप छोटा सा इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं दोस्तों। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं मैडम, एक छोटा सा न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल की बात की जाती है तो देखो आप, मैं जैसे कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करने का।
देखो हाँ जी, ये लो, ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। ये आपके पॉइंट्स आ गए हैं 1 2 और 3। हाँ, अब इसमें देखो R1 का मान जो दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, सारे की जो वैल्यू है 5 ओम दे रखी। कितनी कितनी दे रखी आपकी? 5 ओम दे रखी है। मैं कह रहा हूँ 5 ओम और इसका मान भी 5 ओम दे रखा है। मतलब R1 का मान 5 ओम दे रखा है, R2 का मान भी 5 ओम दे रखा है और R3 का मान भी 5 ओम दे रखा है। अगर इस प्रकार से आपको दिया हुआ मिलेगा तो दोस्तों आपको देखो करना क्या, इसमें मेन बात ये है, आपको सिर्फ एक की वैल्यू निकाल लो। आप अगर समान मान के इसमें दे रखे हैं तो एक की वैल्यू निकाल लो। ये फॉर्मूला रखो तो ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां ये कनेक्शन बना रहा हूं मैं, देखो इसमें ये बना दिया मैंने दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मान लो इसको, ये R1 का मान 5 ओम दे रखा है और R2 का मान 5 ओम दे रखा है। यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया। क्या कर रहा हूँ मैं आपको, देखो स्टार में मान दे रखा है R1 का, 2 का और 3 का मान दे रखा है। मैं कर रहा हूँ इसको डेल्टा में परिवर्तित कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो इसमें R1 का मान 5 ओम और R2 का मान 5 ओम और R3 का मान भी 5 ओम है। यहाँ इसको कोई सा मान लो चाहिए, यहाँ पे यहाँ ये मानोगे यहाँ पे A, ये B और ये आपका कौन सा मानोगे, इसको आप C मान लो इसको। तो ये RB, इसी का मान निकाल लो आप। किसका मान निकाल लो, RB मान लो इसमें, RB। तो RB की वैल्यू निकालने के लिए देखो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो लगा लो इसमें RB, भाई ए का निकाल लो आप। देखो औरों के बता दूंगा आपको किस प्रकार से करने हैं। तो RB बराबर है R1 का मान कितना इसमें 5 ओम, तो 5 प्लस R2 का मान 5 प्लस R1 का मान 5 इंटू R2 का मान 5 अपॉन R3 का मान भी 5। दोस्तों ये 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 5 कितने हो गए आपके 15। तो RB जो है, RB की वैल्यू आ गई आपकी 5 ओम। RB की जो वैल्यू है वो कितना आ गई, 5 ओम आ गई दोस्तों इसमें। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अब एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर स्टार को डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हो, हाँ देखना, स्टार को डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हो तो गुणज के रूप में वो संख्या आएंगी हमेशा, गुणा 3 गुणज के रूप में वो संख्या आपकी आएंगी। मतलब ये एक की जो वैल्यू निकाल ली है वही आपकी सेकंड की होगी, वही आपकी थर्ड की, मतलब वो गुणज के रूप में वैल्यू आ रही है। कब है, जब आप इसको स्टार को डेल्टा में परिवर्तित कर रहे हो। और डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करते हो, डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करते हो तो वो हमेशा डिवाइड के रूप में वैल्यू आती है, मतलब बट्टा के रूप में वो वैल्यू आपकी वहाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपने RB का मान निकाले 5 ओम, तो RA का मान भी 5 ओम आएगा और RC का मान भी कितना आएगा आपका 5 ओम। इस प्रकार से स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करने का न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया है। समझ लेना इस चीज़ को आप, स्टार को डेल्टा में किस प्रकार से करते हैं, फॉर्मूले समझना। और उसके बाद में कन्वर्जन का जो है, एक का मान निकाल लो। अगर समान मान के R1 R2 R3 दे रखे हैं तो स्टार को डेल्टा में किया पहली बार, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई के रूप में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे कर दिया। तो 1 का मान भी वही है 5 ओम, 2 का मान RA का मान भी 5 ओम है, RB का मान भी 5 ओम है और RC का मान भी 5 ओम ही आएगा। ये मल्टीप्लाई के रूप में आपके 3 दे रखा है इसमें। और डेल्टा को स्टार में करते हैं तब आपको वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं अपन दोस्तों डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन, डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करना। डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करने के लिए
दोस्तों इसमें एक चीज छोटी सी बात और याद रखना, एक बात तो इसमें ये है, साथ में बता रहा हूं मैं आपको, ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को स्टार में डेल्टा में किया आपने, किया दोस्तों इसमें, तो स्टार को डेल्टा में किया तो क्या हुआ, यहाँ पे गुणज के रूप में वो 3 लिखा है, और डेल्टा को स्टार में हुआ है तो क्या लिखा है यहाँ पे, भाग के रूप में 3 लिखा है। लेकिन यहाँ अगर कैपेसिटर का मान होता तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा उल्टी होती है, जो रेजिस्टेंस की श्रेणी की होती है वो तो कैपेसिटर के समांतर की होती है उसी टाइप से, और जो समांतर की होती है वह आपकी कैपेसिटर की श्रेणी की टाइप की होती है दोस्तों। तो देखो इसमें यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप समझना, देखना इसमें। हाँ, अगर वही कैपेसिटर होते, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर आपके, ये 3 कैपेसिटर हैं, तो यहां देखो इसमें ये आपका स्टार में दे रखा कैपेसिटरों का, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सी ए, सी बी और सी सी, ये C1, ये C2 और C3। मैंने यहां आपको कहा है कि देखो स्टार को डेल्टा में करते हैं, स्टार को डेल्टा में कर रहे हैं, देखो ये एरो बता दी मैंने, तो स्टार को अगर डेल्टा में किया है तो यहां गुणा जाता है, तो यहां किस में आता है आपका, डिवाइड के रूप में आता है, किसमें, कैपेसिटर में दोस्तों। और अगर डेल्टा को स्टार में करते हैं दोस्तों तो यहां गुणज के रूप में आपका 3 आता है दोस्तों। मेरी बात समझ आई आपको? फॉर्मूले भी अगर इसके उल्टे हैं तो रेजिस्टेंस को अगर स्टार को डेल्टा में किया तो गुणज के रूप में आपके 3 आएंगे, और डेल्टा को स्टार में किया तो भाग के रूप में आपके 3 आएंगे, जबकि कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है, स्टार को डेल्टा में किया तो वो भाग के रूप में आएंगे, यहाँ गुणज के रूप में थे, यहाँ भाग के रूप में आएंगे। डेल्टा को स्टार में करते हो तो यहाँ के गुणज के रूप में आपके 3 आएंगे। इस प्रकार से आपका थोड़ा सा ये बेसिक सा कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। हाँ जी, तो अगली कॉन्सेप्ट अपनी है डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करना। तो डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले दोस्तों इसमें मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, पहले यहां पे समझना इसको आप। ये बना दिया आपने डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा बना दिया दोस्तों। क्या बना दिया दोस्तों आपने, ये डेल्टा बना दिया। इसमें ये वही बिंदु आपके हैं, ये 1 है और ये 2 है और ये आपका 3 है, और डेल्टा में वही आपका पार्ट है, आर ए है, ये आपका आर बी है और ये आपका आर सी कनेक्शन होता है। मतलब ये आपके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रखा है, आर ए, आर बी और आर सी से। क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, समझना मेरी बात, ये डेल्टा में है, डेल्टा में वैल्यू दे रहे क्या आपको, मतलब आपको दिया हुआ क्या मिलेगा, दिया हुआ क्या मिलेगा, आपको दिया हुआ जो मिलेगा वह आपका आर ए, आर बी और आर सी, ये चीज दी होगी। और फाइंड क्या करना है, निकालना क्या आपको निकालना है R1, R2 और R3 को आप निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसमें कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाओगे तो आपने यहां पे इस प्रकार से इसमें कनेक्शन बना दिया, ये लो जी, ये आपने अंदर इसमें क्या बना दिया, स्टार कनेक्शन बना दिया, जो कि आपके हैं
ये R1 है और ये आपके R2 हैं और ये आपका R3। दोस्तों इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है दोस्तों। अब देखो इसमें बात करते हैं R1, R2 और R3 की वैल्यू किस प्रकार से आप इसमें निकालोगे। पहली बात करते हैं R1, R2 और R3 जो है उसकी वैल्यू आप किस प्रकार से यहाँ आप इसमें निकालोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो उसमें तो अंदर आपने कुछ एरो वगैरह लगाए थे, यहाँ इसके बाहर की तरफ आप इसमें एरो लगाओगे। ये लो जी, ये एरो बना दिया आपने यहाँ पे इसमें, सेम टू सेम उसी प्रकार से उसमें अंदर था, इसमें बाहर आपने एरो के रूप में आपने बना दिया इसमें। ये लो जी, हाँ जी। अब देखो आपको अगर R1 का मान अगर आपको निकालना है तो R1 का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए R1 का मान किस प्रकार से आप इसमें निकालोगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको R1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो R1 बराबर क्या होता है, मतलब किसका मान निकालना, आपको इसका मान निकालना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको पहले। तो R1 जो बराबर होता है, यहाँ इसमें पहले देखो ये क्या आ रहा है आपका RA आ रहा है, क्या आ रहा है आपका RA, ये RA। सेकंड कौन सा आ रहा है आपका RB इंटू RB। दोस्तों समझना इस चीज को, आप पहली कॉन्सेप्ट को आप समझो आराम से। R1 का मान आपको फाइंड करना, निकालना है। तो यहाँ आपने एरो बना रखा है, पहले इस टाइप का एरो है तो पहले इस साइड में आपको स्टार्ट करना है। तो पहले कौन सी की तरफ कर रहा है आपका RA की तरफ, तो RA कर दिया। फिर बाद में किसकी तरफ कर रहा है, RB की तरफ कर रहा है, तो RB मतलब RA इंटू RB। डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करवाते हैं तो इसकी वैल्यू देखो आप RA इंटू RB से करना है। फिर आप देखो इसमें इसके सामने वाली, मतलब इसके सामने वाला अगर कह सकते हैं वही वैल्यू RA प्लस RB प्लस RA। इस प्रकार से मतलब ये सारी आ जाएंगी, बट्टा में जो आएंगी जो संख्या है वह RA RB और RC, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसके सामने वाली वैल्यू ये होगी। इसके सामने वाली वैल्यू भी इसमें यहाँ पे बट्टा में होनी चाहिए। तो RA भी आ गई, RB भी आ गई और RC। तो RA RB और RC का मान यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों। तो R1 का मान निकालने के लिए RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों R2 की वैल्यू निकालने के लिए सेम टू सेम, R2 की वैल्यू निकालने के लिए वही आ जाएगा आपका RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, सेम टू सेम, क्योंकि RB आ गया, RC आ गया और RA आ गया। तो कॉमनली आप इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दो, RA RB और RC लिख दिया। ये आप R2 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होगा दोस्तों। इसी प्रकार से R3 की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती है तो R3 की वैल्यू निकालने के लिए ये R3 का वैल्यू ये है, तो यहाँ इसमें देखो ये RC और ये RA आ जाएगा। तो RC इंटू RA अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इस प्रकार से आप R3 का मान भी दोस्तों निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसमें समझा आपने, R1 का मान निकालने के लिए पहले RA आ गया, फिर RB आ गया, तो RA इंटू RB अपॉन RA RB और इसके सामने वाले RC, इनको आप